जय माँ भवानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, कई बार यह प्रश्न बार बार किया जाता है और हमसे बार बार यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि क्या ऐसा होता है कि किसी की बुद्धि को बांध दिया जाए या किसी की बुद्धि बन सकती है। तो दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि बुद्धि को बांधा जा सकता है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में जब षटकर्म के बारे में बात की जाती है तो उसमें स्तंभन प्रयोग किया जाता है। स्तंभन का मतलब ही बुद्धि को बांधना, कार्यों को रोक देना होता है। किसी व्यक्ति को स्थिर कर देना, उसकी बुद्धि को, उसके कार्य को रोक देना ही स्तंभन कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता है कि किसी की बुद्धि को भ्रमित किया जा सकता है या किसी की बुद्धि को बांधा जा सकता है। जब व्यक्ति पर स्तंभन प्रयोग हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार से उस व्यक्ति का व्यवहार बन जाता है और ऐसे क्या परिवर्तन है जो व्यक्ति में देखने को मिलते हैं, इसको हम एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। जिस व्यक्ति पर स्तंभन प्रयोग किया जाता है या जिसकी बुद्धि को बांध दिया जाता है, वह व्यक्ति हमेशा ही अपने आप में खोया खोया रहता है। किसी भी कार्य को करने में उसे दिलचस्पी नहीं होती और साथ ही उसको प्रत्येक कार्य में एक भ्रम बना रहता है, एक संशय बना रहता है। अर्थात काम को करने के बाद भी उसे ऐसा लगेगा कि उसने वह काम कर दिया है या नहीं किया है। जैसे उस व्यक्ति ने दुकान के ताला लगा दिया, यानी दुकान के लॉक कर दिया, और बाहर जाने के बाद कुछ ही देर बाद उसे लगता है कि मैंने दुकान को लॉक नहीं किया है। और जब वह व्यक्ति जाकर देखता है तो उसे लगता है कि दुकान तो मैंने लॉक कर दी। इस प्रकार से बार बार उसे एक भ्रम रहता है। यह चीज़ मैंने सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पर समझाई है। दोस्तों, इस प्रकार के कई कार्य व्यक्ति करता है और भूल जाता है, यानी उसकी बुद्धि काम नहीं करती। साथ ही छोटी सी बात को लेकर वह लड़ने मरने पर उतारू हो जाता है, झगड़ा करने लगता है। हमेशा एकांत में रहना उसे पसंद आने लगता है। पहले तो व्यक्ति सभी लोगों की केयर करता था, सबका ध्यान रखता था, लेकिन बुद्धि बंधन होने के बाद व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और अकेले में रहना उसे ज़्यादा पसंद आता है। बुद्धि बंधन होने के बाद व्यक्ति ठीक तरह से किसी से बात भी नहीं करता है और ना ही किसी कार्य में उसका मन लगता है। जो व्यक्ति पहले बड़ों की रिस्पेक्ट करता था, अब वह किसी के लिए भी सम्मान नहीं रख पाता है। हमेशा व्यक्ति को एक डर लगा रहता है कि कोई ना कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है या उसे कोई मार देगा। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यदि मैं घर से बाहर निकलूँगा तो कुछ ना कुछ गलत मेरे साथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति की बुद्धि का बंधन होता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। कई बार व्यक्ति की बुद्धि इस प्रकार से भ्रमित हो जाती है कि व्यक्ति को अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगती है और व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल खराब बन जाता है। उस व्यक्ति का हर व्यक्ति के साथ झगड़ा होने लगता है। कई बार व्यक्ति सोते समय अचानक से उठ जाता है और अपने बिस्तर को साफ करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि बिस्तर के अंदर कुछ है, परंतु होता कुछ भी नहीं। इस प्रकार से व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता। जो व्यक्ति पहले अच्छा कमाता था, वह व्यक्ति घर में बेरोजगार होकर पड़ा हुआ है, घर परिवार के सदस्यों से झगड़ा कर रहा है। तो दोस्तों, यह लक्षण संपूर्ण रूप से बुद्धि का बंधन है। अब इस चीज़ को दूर कैसे किया जाए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रयोग के लिए थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध आपको लेना है। उसमें आपको थोड़ा सा शहद, गंगा जल, सादा जल और गुलाब जल आपको डालना है। इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए और उसके बाद अशोक के, पीपल के या पान के पत्ते, तीनों में से जो भी आप ले सकें, तीनों पत्तों में से कोई भी एक पत्ता आपको लेना है और उस दूध को आपको
अपना जो पूजा स्थान है वहाँ पर 1 घंटे के लिए किसी पात्र में भरकर रख देना है। 1 घंटे के बाद आपको 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करना है और उस दूध में जो आपने मिक्स दूध बनाया है उसमें आपको फूंक मारनी है। यानी 1 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है, फिर उस दूध में फूंक मारनी है, फिर दूसरी बार गायत्री मंत्र पढ़ना है, फिर उस दूध में फूंक मारनी है। इस प्रकार से 3 बार आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है और 3 बार ही आपको जो सामग्री आपने बनाई है उसमें फूंक मारनी है। इस कार्य को करने से पहले थोड़ा आपको अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना है। हो सके तो नहा धोकर इस कार्य को करें। इस कार्य को आप संध्या काल में या सवेरे भी कर सकते हैं। यह कार्य आपको 7 दिन यानी 7 दिवस तक करना है लगातार। जो जल आपने बनाया है उसका छिड़काव पत्ते की सहायता से पूरे घर में आपको करना है और आपके घर का जो मुख्य द्वार है या जितने भी द्वार आपके घर के हैं जहाँ से लोग आते जाते हैं उसके बाहर भी आपको थोड़ा सा छिड़काव इस सामग्री का करना है। दोस्तों, दूध और शहद आपको ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा दूध और शहद आपको लेना है ताकि जो गंगा जल और सादा जल आपने लिया है इसका थोड़ा सा कलर बदल जाए और दूध खराब भी ना हो। यानी पूरे घर में आपको इसका छिड़काव करना है 1 हफ्ते यानी 7 दिन तक लगातार। इस दौरान आपको जल को छिड़कते समय गायत्री मंत्र का जाप करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे भली भांति परिचित होंगे। यह बहुत पावरफुल मंत्र होता है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको जल को छिड़कते रहना है अपने घर में, प्रत्येक कमरे में, हॉल में, किचन में, सब जगह आपको इस जल को छिड़कना है। बस ध्यान रखें, गंदी जगह यानी लेट बाथ में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है, इसको नहीं छिड़कना है। इस उपाय को आप किसी भी दिन से चालू कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों, करके देखिए, निश्चित ही आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और आपके घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। तो आशा करता हूँ आज की जो जानकारी मैंने आपको दी है, जो उपाय आपको बताया है, वह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो आप सभी को जय श्री राम बोलना पड़ेगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।